फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा वृद्धि एवं विकास का। अगर आप लोग चाहें तो नोटबुक लेकर बैठ सकते हैं और एक पेन लेकर बैठ सकते हैं, क्योंकि जो जो मेन पॉइंट मैं यहाँ पर बोलूंगी वो आप लोग चाहे तो नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट की हुई चीज हमेशा याद रहती है एग्जाम टाइम में। जब आप वो नोट्स भी उठा करके देख लेंगे तभी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपने वीडियो एक बार भी वॉच किया हुआ होगा तो वो चीज आपके माइंड में जरूर होगी। तो शुरू कर देते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। वृद्धि एवं विकास। वृद्धि क्या है और विकास क्या है? तो फ्रेंड्स, वृद्धि का अर्थ होता है बालक की शारीरिक संरचना का विकास, जिसके अंतर्गत लंबाई, भार, मोटाई आदि का विकास होता है। ये कहलाती है वृद्धि। वृद्धि की प्रक्रिया आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों में होती है। यह एक निश्चित आयु तक होती है। इन्हीं शारीरिक व मानसिक परिवर्तनों, गुणों तथा विशेषताओं की नियमित व क्रमिक गति एवं उत्पत्ति को ही विकास कहा जाता है। प्रत्येक प्राणी के जीवन का वास्तविक प्रारंभ जन्म से पूर्व गर्भाधान में ही हो जाता है। शिशु जन्म तो विकास क्रम में घटित होने वाला एक क्रमिक परिवर्तन है। विकास की प्रक्रिया गर्भाधान से लेकर जीवन पर्यंत तक चलती रहती है। विकास जो है वो शुरुआत से, यानी कि जब बच्चा गर्भ में आता है और तब से लेकर जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जो है विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो विकास जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास क्या है? विकास आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। और वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक होती है। ये एक अंतर हो गया वृद्धि एवं विकास में। ठीक है, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि जो है वो एक निश्चित आयु तक होती है और विकास जो है वो आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य भाषा में वृद्धि और विकास का अर्थ प्रायः एक ही अभिप्राय के रूप में लिया जाता है, और जबकि अवधारणात्मक रूप से अगर देखा जाए तो वृद्धि और विकास दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। ठीक है, वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक होती है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये लाइन आप लोग हमेशा याद रखेंगे तो कहीं पर भी वृद्धि और विकास में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक होती है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो फ्रेंड्स, अब नंबर आ जाता है वृद्धि और विकास में अंतर जान लेने का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, एक तो अंतर यही हो गया कि वृद्धि जो होती है वो एक निश्चित आयु तक होती है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये तो एक अंतर हो ही गया। लेकिन और किस किस तरीके से हम ये जानेंगे कि इसमें वृद्धि हो रही है या फिर विकास हो रहा है? तो यहाँ पर मतलब ये कुछ आधार हैं, उन आधारों पर इनमें अंतर ज्ञात किया गया है। जैसे कि क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, उसके बाद आता है परिमाण के आधार पर, विकास के आधार पर, और फिर आता है परिपक्वता के आधार पर। तो इन आधारों पर वृद्धि एवं विकास में अंतर दिए गए हैं। तो उन अंतरों को भी हम लोग जान लेंगे कि किस आधार पर क्या अंतर बताया गया है। आप लोग नोट भी कर लीजिए तो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। मैं जो आइडिया बता रही हूं आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बार बार तो वीडियो देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हर समय जो है वीडियो नहीं देखा जा सकता है। नेट प्रॉब्लम रहती है या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो वीडियो को वॉच नहीं किया जा सकता है बार बार। इसलिए एक बार वीडियो अगर वॉच कर लिया है, सुन लिया है और वो नोट किया हुआ है तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आप लोग इनको नोट करते चलिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर दिया है वृद्धि का कि वृद्धि जो है वो विकास का एक चरण होता है। वृद्धि जो है वो विकास का एक चरण होता है और विकास जो है वो खुद में ही विस्तृत अर्थ है। वृद्धि जो है वो विकास का एक चरण है और विकास खुद में ही एक विस्तृत अर्थ है। तो इन दोनों में ये अंतर हो गया। इसके बाद आता है विकास के आधार पर। तो विकास के आधार पर क्या है वृद्धि? जैसे मान लीजिए किसी बालक में वृद्धि हो रही है तो ये जरूरी नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है। वृद्धि जो है वो तो निश्चित आयु तक होती है, विकास जीवन पर्यंत होता रहता है। ठीक है, तो अगर किसी बालक में वृद्धि हो रही है तो ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं किया जा सकता कि उसमें विकास भी हो रहा है। अच्छा, फिर नंबर आता है विकास के आधार पर विकास का।
मतलब अभी मैंने आप लोगों को बताया विकास के आधार पर वृद्धि क्या होती है। अब मैं बता रही हूँ विकास के आधार पर विकास ही क्या होता है। बालक में विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। विकास अगर हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि वृद्धि भी हो रही है, या फिर वृद्धि हो रही है तो जरूरी नहीं है कि विकास भी हो रहा है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते और हो भी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल कोई भी चीज ये मतलब नहीं हो सकती है कि इसमें विकास हो रहा है वृद्धि नहीं हो रही है, या फिर वृद्धि हो रही है विकास नहीं हो रहा है। वृद्धि जो है वो निश्चित आयु तक ही होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। लेकिन ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि बालक में अगर विकास हो रहा है तो वृद्धि भी हो रही है, या फिर वृद्धि हो रही है तो विकास भी हो रहा है। तो इसलिए ये जो है वो गुणात्मकता को दर्शाता है। विकास जो है वो गुणात्मकता को दर्शाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आता है परिमाण के आधार पर क्या होता है वृद्धि एवं विकास। ठीक है, तो देखिए परिमाण के आधार पर वृद्धि क्या होती है। जैसे किसी बच्चे की लंबाई बढ़ रही है और किसी बच्चे की मोटाई बढ़ रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि ही तो हो रही है, इसमें विकास नहीं हो रहा है। जो चीज हमको सामने दिखाई दे रही है वो वृद्धि हो रही है, और जो हमको दिखाई नहीं देती है वो विकास हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारा आता है देखिए परिमाण के आधार पर विकास क्या होता है। तो परिमाण के आधार पर विकास ये होता है जैसे किसी बच्चे में कार्य कुशलता या फिर कार्य दक्षता, या फिर ये मतलब जैसे ये कह सकते हैं कि ये किसी कार्य में निपुण है, तो ये है विकास। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये होता है परिमाणात्मक विकास। अभी मैंने आपको वृद्धि बताई, जैसे किसी बच्चे की लंबाई, मोटाई और उसका भार, ये सब चीजें जब होती हैं तब ये क्या बढ़ रही है, ये हो रही है वृद्धि। और जैसे अब हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ये देखना है विकास इसका कैसे हो रहा है। तो वो कैसे हम लोग देखेंगे, जैसे अगर किसी बच्चे में किसी कार्य में कार्य कुशलता या फिर कार्य दक्षता, इन सब कार्यों में अगर बच्चा निपुण है तो फिर उसका विकास भी हो रहा है। अब फ्रेंड्स हमारी आती है देखिए परिपक्वता, मतलब परिपक्वता के आधार पर वृद्धि और विकास क्या है। तो परिपक्वता के आधार पर देखिए वृद्धि जो है वो आजीवन न चलकर एक समय के बाद, यानी कि बालक या फिर बालिका जब मैच्योर हो जाती है, मतलब यानी कि परिपक्व हो जाती है, तब उसमें वृद्धि रुक जाती है, क्योंकि वृद्धि एक निश्चित अवधि तक ही होती है और विकास जीवन पर्यंत चलता है। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये लाइन आप लोग याद रखिएगा, कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। विकास जीवन पर्यंत चलता है, वृद्धि एक निश्चित आयु तक होती है। तो देखिए विकास जो है वो क्या होता है, वो बालक के परिपक्व होने के बाद भी होता रहता है, क्योंकि वो जीवन पर्यंत चलता है, इसलिए वो परिपक्व होने के बाद भी चलता रहता है। तो फ्रेंड्स ये हुए वृद्धि और विकास में अंतर। तो फ्रेंड्स अब हमारा टॉपिक आता है बालक की अवस्थाएं। तो अलग अलग अवस्थाओं का अलग अलग वर्णन विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने किया है। तो मैं आप लोगों को एक एक मनोवैज्ञानिक का, यानी कि किसने किस अवस्था में कौन कौन सी, ये यानी कि किस एज तक बताया है, वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूं। और ये आप लोगों के लिए ये रहा चार्ट, ये देख लीजिए आप लोग। इस चार्ट से आपको काफी हेल्प मिलेगी। इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि यानी कि ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक रहे हैं और सबने अपने अपने मत दिए हैं कि इस अवस्था से इस अवस्था तक ये है, इस अवस्था से इस अवस्था तक ये है। तो सभी अवस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो सभी का पूरा वर्णन मैं आप लोगों को बता दे रही हूं। तो ये आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा।